हुजूर का सीना इतना कुशादा था कि मेरे रब ने रब हो के कहा अलम नशरह, हुजूर हमने आपके सीने को कुशादा नहीं कर दिया। जब तक दुनिया मौजूद है यानी क़यामत तक कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह के महबूब ने बयान न की हो। बताया क़यामत तक, लेकिन 300 साढ़े 300 साल हुजूर के विसाल के बाद जो होगा उसका तो हुजूर ने नाम भी बताया। और वो मेरे दोस्तों को हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं, पता नहीं याद है या भूल गया है, हुजूर ने सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद क़यामत तक जो होने वाले वाक़यात थे हुजूर ने वो इजमालन बताए हैं। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हुजूर ने कोई चीज़ तर्क नहीं की और मुख्तलिफ अहादीस के अंदर बाद में होने वाले फितनों का भी हुजूर ने तफसील से जिक्र किया और हुजूर की निगाहों में सब कुछ मौजूद है। अब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं, कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कुन्ना फ़ी जाहिलियतिन व शर्रिन फ़जाअनल्लाहु बिहाज़ल खैर। हम जहालत के मारे हुए लोग थे, हम शर व फसाद में पल रहे थे, अल्लाह ने आपके सदके हमें खैर अता की। अल्लाह अकबर। जंगो जदल में रहने वाले लोग, छोटे छोटे मामलों में जंगें छिड़ती और देर तक जारी रहती। पानी पिलाने पर लड़ाई होती, घोड़ा बढ़ाने पर लड़ाई होती, लड़ाइयाँ फिर जारी रहती। ये जो जंगे बुआस थी औस और खजरज के दरमियान, ये 120 साल तक जारी रही। एक मामूली बात पे लड़ाई शुरू हुई, लेकिन फिर कई नस्लें खा गई ये लड़ाई। फिर हुजूर मदीने तशरीफ लाए, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह फरमाता है शुक्रिया अदा करो मेरी इस नेमत का जिसने तुम्हें भाई भाई बना दिया, तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा कर दी, मोहब्बत डाल दी। तो ये जंगों के पले हुए लोग जंगें करते, जंगें हुजूर ने भी की हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर का जो अंदाज़े जंग था क्या आली शान और क्या खूबसूरत कि 1000 लोग भी काम नहीं आए इन जंगों के अंदर। और जो मुसलमान 27 जंगों में शहीद हुए हैं उनकी टोटल तादाद 148 है। बाज़ ने इससे भी काम लिखी है। और फतह मक्का का दिन, अल्लाह अकबर, वो कैसा दिन था। इन लोगों ने क्या किया था मुसलमानों के साथ, 3 दफ़ा हिजरत करने पे मुसलमान मजबूर हुए। हज़रत सुमैया को शहीद किया मक्के के चौक के अंदर, औरत जात थी, नेज़ा मार के उनको शहीद किया गया। हज़रत यासिर शहीद किया गया, हज़रत बिलाल को तपते हुए कोलों पे लटाया गया। खुद हुजूर अकरम को हालत नमाज में अजियत पहुंचाई गई, ओजरियाँ डाली गई, कांटे बिछाए गए। हुजूर के सक्के चचा का मुसला किया, नाक काट दी, कान काट दिए, जुबान काट ली, कलेजा चीरा। तो कितना दुख था मुसलमानों को। और आज वो मुसलमान 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं। तो साद बिन उबादा के हाथ में झंडा था, तो गुस्से से एक नारा लगाया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खून रेजी का दिन है। जंगों के अंदर तो ऐसे नारे लगते ही लगते हैं। हुजूर ने उनके हाथ से झंडा लेके उनके बेटे को दे दिया और फरमाया ये नारा ना लगाओ अल यौम यौमुल मलहमा, ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, रहमत के बटने का दिन है। किन के खिलाफ? जिन्होंने ज़ियतें दी थी। लेकिन ये हुजूर रहमत आलम का तरीका है। कायनात को जिंदगी का नूर दिया ही है तो आमिना के लाल ने दिया है। अगर जिंदगी सीखनी है तो हुजूर की चौखट पे आना होगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा हुजूर हमने शर देखी है, लड़ाइयाँ देखी है, फिर अल्लाह ने आपके सदके से हमारी झोली में खैर डाल दी। क्या इस खैर के बाद फिर भी शर आएगी? हुजूर ने फरमाया हाँ, इस खैर के बाद फिर दोबारा शर आएगी। हुजूर फिर उस शर के बाद फिर खैर आएगी? फरमाया हाँ, फिर खैर आएगी। वफ़ीह दख़नुन, लेकिन उसमें धुआं होगा कि लोग सुन्नत पर अमल करने की बात करेंगे लेकिन वो मेरी सुन्नत नहीं होगी। बिदअत को सुन्नत करार दे रहे होंगे, वो सुन्नत नहीं होगी। वो कहेंगे हम हुजूर की तालीमात के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि वो मेरी तालीमात की मुताबिकत में ज़िंदगी उनकी नहीं होगी। उनमें अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। यानी कुछ ऐसे ज़माने आएंगे जिसमें खैर फैल जाएगी और जो ऐसे हुक्मरान आ जाएंगे जो अच्छाई वाले होंगे, और कुछ ऐसे ज़माने आएंगे जिसमें बुराई वाले होंगे। और दूसरा इसका मफहूम निकला कि फिर ऐसे हुक्मरान भी आते रहेंगे जिनमें अच्छाइयाँ भी होंगी और बुराइयाँ भी होंगी। यानी एक ही हुक्मरान के अंदर दोनों चीज़ें जमा होंगी, कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ बुरे करेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैंने फिर हुजूर से पूछा इस खैर के बाद फिर भी कुछ शर आएगी? ये भी एक खैर है कि चलो कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी, अच्छाई बाकी होगी, लेकिन इसके बाद भी कुछ शर आएगी? काला नाम, हुजूर ने फरमाया हाँ, उसके बाद भी एक शर का दौर आएगा। ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें जहन्नुम के दरवाज़ों पर बुलाएंगे, यानी उनकी इत्तिबा जहन्नम में ले जाने वाले लोग। मैंने कहा हुजूर मुझे बता दीजिए कि वो लोग होंगे कौन? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया वो लोग हमारे ही होंगे, यानी मुसलमान ही कहलाएंगे, हमारी ही बोली बोलेंगे, कुरान और हदीस से बयान करेंगे। हुजूर अगर ऐसे लोगों का दौर मैं पालूं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आप ही इरशाद फरमाइए।
جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو لازم پکڑ لینا اور ان کے امام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ